नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वरद लक्ष्मी व्रत में सुनी जाने वाला कनकधारा स्तोत्र का पाठ हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस पाठ का श्रवण करने से लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र सभी सुखों की प्राप्ति कराता है, धन वैभव में वृद्धि करता है और यह पाठ माता को अत्यधिक प्रिय है। जो भी आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन पढ़ना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे भ्रामरी अधखिले पुष्पों से अलंकृत तमाम वृक्षों का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि श्री हरि के रोमांच से श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहे तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह कृपा दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रामरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखवार विंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर दृष्टि मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवता के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, उन मुरारी श्री हरि को भी आनंदित करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतर भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी अवश्य पड़े। शेष यानी विष्णु भगवान की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली बरौनिया अनंग के वशीभूत हों, अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी सी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ भ्रमरी मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली श्री सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कृपा दृष्टि मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघमाला के समान श्याम वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मथर और अर्थो न मिली दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि मुझ पर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूप धर्म जनताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासन पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करी। जो सृष्टि रचना के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे देवी, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल के समान कमला देवी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सहोदरी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार। कमल के समान नेत्रों वाली मातेश्वरी, आप संपत्ति संपूर्ण इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाली हो, साम्राज्य देने में सामर्थ्य तथा सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा हर लेती हो। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त रहे, जिसकी कृपा दृष्टि के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। हे विष्णु प्रिय, तुम कमल वन में निवास करती हो, तुम्हारे हाथों में
नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिशाओं द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल के समान नेत्र वाले भगवान केशव की कामनी पत्नी, हे कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्य में अग्रगम्य हूँ। तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें। जो लोग इस प्रकार प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगत जननी लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस लोक में महान गुणगान और अत्यंत भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्री शंकराचार्य द्वारा श्री कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं श्री लक्ष्मी सूक्त। श्री लक्ष्मी सूक्त के पाठ से माँ लक्ष्मी जी की कृपा और धन धान्य सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। अतः ये लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए इच्छुक सभी लोग इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। हे लक्ष्मी देवी, आप कमल मुखी, कमल पुष्प पर विराजमान, कमल दल के समान नेत्रों वाली, कमल पुष्पों को पसंद करने वाली, सृष्टि के सभी जीव आपकी कृपा की कामना करते हैं। आप सबको मनोकूल फल प्रदान करने वाली हैं। हे देवी, आपके चरण कमल सदैव मेरे हृदय में स्थित हों। हे लक्ष्मी देवी, आपका श्रीमुख, उरु भाग, नेत्र आदि कमल के समान है। आपकी उत्पत्ति कमल से हुई है। हे कमल नयनी, मैं आपका स्मरण करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। हे देवी, अश्व धन को आदि देने में आप समर्थ हैं, आप मुझे धन प्रदान करें। हे माता, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे देवी, आप सृष्टि के समस्त जीवों की माता हैं, आप मुझे पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़े गौ बैल रथ आदि प्रदान करें। आप मुझे दीर्घ आयुष्मान बनाएं। हे लक्ष्मी, आप मुझे अग्नि धन वायु सूर्य जल बृहस्पति वरुण आदि की कृपा द्वारा धन की प्राप्ति कराएं। हे वैन्तेय पुत्र गरुण, वृत्रासुर के वध करता इंद्र आदि समस्त देव जो अमृत पीने वाले हैं, मुझे अमृत युक्त धन प्रदान करें। इस सूक्त का पाठ करने वाले की क्रोध मत्स्य लोभ व अन्य अशुभ कर्मों में वृत्ति नहीं है, वे सत्कर्म की ओर प्रेरित रहते हैं। हे त्रिभुव भुवनेश्वरी, हे कमल वासिनी, आप हाथ में कमल धारण किए रहती हैं, श्वेत स्वच्छ चंदन व माला से युक्त हैं। विष्णु प्रिया देवी, आप सबके मन की जानने वाली, आप मुझ दीन पर कृपा करें। भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माधव प्रिया, भगवान अच्युत की प्रेयसी, क्षमा की मूर्ति लक्ष्मी देवी, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। हम महादेवी लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी, हम पर कृपा करें। वे देवी हमें सत्कार्यों की ओर प्रवृत्ति करें। जो चंद्रमा की आभा के समान शीतल और सूर्य के समान परम तेजोमय हैं, उन परमेश्वरी लक्ष्मी जी की हम आराधना करते हैं। इस लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से व्यक्ति श्री तेज आयु स्वस्थ से युक्त होकर शोभायान रहता है। वह धन धान्य व पशु धन संपन्न पुत्रवान होकर दीर्घवान होता है। इस प्रकार लक्ष्मी सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ संपूर्ण हुआ। इस पाठ का प्रतिदिन श्रवण करने से लक्ष्मी माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुनता है या सुनाता है, उसके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। यदि यह पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।